पार्ट है उसके शब्दार्थ हैं, आप इनको ध्यान से लिख लीजिए और जहाँ ये शब्दार्थ पूरे हुए होंगे वहाँ आपको ब्लैक पेन से 2 लाइन खींच देनी है, जिससे लगे हमारा शब्दार्थ संबंधी जो कार्य है वो यहाँ पूरा होता है। तो पाठ संबंधी जो भी महत्वपूर्ण शब्दार्थ हैं उनको आप लिखेंगे और निश्चित तौर से जब हम पाठ पढ़ेंगे तो इन शब्दार्थों से हमें पाठ को पढ़ने में बहुत ही सहायता मिलेगी। पाठ पढ़ना हमारे लिए, समझना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। मैं आपको 1 मिनट का या 2 मिनट का समय देता हूं, आप इन शब्दार्थों को देखिए और देख करके लिखिए। तो अगर कहीं रहे भी हों लिखने से तो मैं आपको 1 या 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप इन शब्दार्थों को देखें और ठीक से इनको लिख लें, कहीं भी गलती आदि ना हो। मैं पढ़े देता हूँ ये शब्दार्थ। पुराकालीन प्राचीन काल में अश्वत्थ है, पीपल, निम्ब, नीम, बिहाय त्याग कर या छोड़कर, आम्ल के आंवला, पनस है, कटहल, पेरू, अमरूद, बलि बड़दे, वेल, कूड़नम कूदना, चटका नाम चिड़ियों का, संप्रत्यपि इस समय भी, अस्माका हमारा या हमारी या हमारे, तत्र वहाँ, निवसन्ति इसमें निवास करते थे, रहते थे, फलशालिने फल देने वाले या फलों से युक्त, वायव्य वायु, इदानीम अपि इस समय भी, अब भी या आजकल भी, प्रवहति प्रवाहित होती है, बहती है, और प्रयच्छति का अर्थ है देता है या प्रदान करता है। शब्दार्थ को लिख लीजिए तो कहीं पर कोई कमी ना हो, शुद्ध और सही तरीके से आप लिखें। मैं अब इसको थोड़ा सा मिटाता हूँ, रफ करता हूँ। एक ध्यान और रखें कि कहीं भूल या गलती ऐसा ना बच्चों से होती हो, बड़ों से भी हो जाती है, शिक्षकों से भी कभी कभी भूल हो जाती है। जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, लिख रहे हैं, वैसे शुद्ध लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है, लेकिन कहीं आपको विसंगति दिखाई दे तो आप उसको खुद ठीक भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं इन शब्दार्थ जो हमने लिखे इनको मिटाता हूँ और शब्दार्थ के बाद बात करते हैं जो पाठ है आश्रम में उसको पढ़ने की। आपके पास अगर किताब हो, संस्कृत विषय की पुस्तक हो, तो आप जब वीडियो देखें तो अपनी पुस्तक से पढ़ सकते हैं, और पुस्तक नहीं भी है तब भी कोई समस्या नहीं, क्योंकि जो भी कार्य है वो सब आपको बोर्ड से कराया जाएगा। आपको पुस्तक के ना होने पर भी कोई समस्या पढ़ने में लिखने में नहीं आएगी। एक शब्दार्थ आपने लिखिए, आप मैं इसको मिटा करके इतना अगला कर लेता हूँ। आप 2 मिनट, केवल 2 मिनट शब्दार्थ को पढ़ के याद कीजिए। इतने में कार्यरत करता हूँ। आपने शब्दार्थ लिख लिए हैं तो आप इन शब्दार्थों को 2 मिनट जरा आप याद करके देखिए कि आपको कितने शब्दार्थ ऐसे हैं जो आपको याद हो रहे हैं 2 मिनट के अंदर। तो आप 2 मिनट तक जो अभी शब्दार्थ लिखे हैं इन शब्दार्थों को याद करके देखिए। कोशिश कीजिए अधिक से अधिक शब्दार्थ जितने भी हम याद कर सकते हो इनमें से सारे कर सकते हो, सारे याद कीजिए। आधे हो सकते हैं, आधे याद कीजिए। प्रयास करिए कि जो शब्दार्थ हमने अभी अभी लिखे हैं उनकी सहायता से हमें पाठ पढ़ना है। तो हम 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए जो शब्दार्थ हैं उनको दोहरा लेंगे। तो आप इतने में अगला कार्य में लिखता हूँ, तब तक आप
शब्दार्थों को पढ़िए, याद कीजिए। कोई भी आपका विषय हो, भाषा हो, हिंदी, संस्कृत या अंग्रेजी, जो शब्दार्थ हैं, जो वर्ड मीनिंग है, उनका बड़ा महत्व है। और महत्व दो प्रकार से शब्दार्थ का है, वर्ड मीनिंग का महत्व है। पहला तो कि शब्दार्थों को पढ़ने या याद करने से हमें जो उससे संबंधित पाठ है उसको पढ़ने में आसानी होती है। पहला लाभ तो यह है कि शब्दार्थ हम याद कर लेते हैं तो उसकी सहायता से पाठ को पढ़ना थोड़ा आसान हो जाता है। और जो दूसरा लाभ है वो लंबे समय के लिए है। वो लाभ ये है कि जो शब्दार्थ, जो वर्ड मीनिंग हमें याद हो जाते हैं तो वो किसी एक कक्षा के लिए नहीं बल्कि अगली बड़ी कक्षाओं के लिए भी हमारे काम आते हैं। तो शब्दार्थ याद करना, वर्ड मीनिंग याद करना एक अच्छी आदत है। और इससे जो हमारा शब्दकोश है, जो हमारी मेमोरी है, जो हमारा शब्द भंडार है, वो बढ़ता है। तो शब्दार्थ को ज़्यादा से ज़्यादा याद करें और उसकी सहायता से आप पाठ पढ़ें। और ये शब्दार्थ केवल एक पाठ तक सीमित नहीं है, केवल एक क्लास तक सीमित नहीं है, ये तो आगे भी आपके काम आने वाले हैं। तो समय वीडियो क्लास का कम बचा है, फिर भी पाठ की शुरुआत करते हैं। चाहे हम एक ही वाक्य पढ़ें, चाहे हम एक ही लाइन पढ़ते हैं। मैं साथ साथ यहाँ पर लिखूंगा भी और साथ साथ आपको पढ़ाऊंगा। दिया है अस्माकं प्रदेशस्य, मैं यहाँ से लिखता हूँ अस्माकं प्रदेशस्य अस्माकं प्रदेशस्य सीतापुर जनपदे अस्माकं प्रदेशस्य सीतापुर जनपदे नैमिषारण्यम, नैमिष प्राचीन तीर्थ स्थान उसका नाम है नैमिषारण्यम। अस्माकं प्रदेशस्य सीतापुर जनपदे नैमिषारण्यम प्राचीनम तीर्थस्थलम अस्ति। प्राचीनम तीर्थस्थलम अस्ति। क्या लिखा वाक्य हमने वाक्य लिखा अस्माकं प्रदेशस्य सीतापुर जनपदे नैमिषारण्यम प्राचीनम तीर्थस्थलम अस्ति। इसी वाक्य को आप आज समझ लीजिए। पहले वाक्य पढ़िए, अर्थ समझिए। अस्माकं माने क्या बता रहा, हमारे या हमारी। तो अस्माकं हमारे, प्रदेशस्य प्रदेश के, अस्माकं प्रदेशस्य हमारे प्रदेश के, सीतापुर जनपदे, सीतापुर जनपद में, सीतापुर जिले में, नैमिषारण्यम नाम है, नैमिषारण्य, अरण्य माने होता वन या जंगल। तो नैमिषारण्य प्राचीनम माने प्राचीन, तीर्थस्थलम माने तीर्थस्थल और अस्ति माने है, प्राचीन तीर्थस्थल है। मैं एक बार अर्थ दोहराता हूँ। हमारे प्रदेश के सीतापुर जनपद में नैमिषारण्य नामक प्राचीन तीर्थस्थल है। तो आज की ऑनलाइन वीडियो क्लास में यहीं तक।
और जो ये एक अध्याय है इसको हम पूर्ण करेंगे अगली वीडियो क्लास में। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद।